दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों का टिहरी गढ़वाल का अंतिम पार्ट है और हम लोगों का जो अभी तक की जिला सीरीज है देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा के बाद आज टिहरी गढ़वाल, यानी 4 जो मेजर डिस्ट्रिक्ट थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग डिस्ट्रिक्ट होंगे जैसे उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग होंगे और थोड़ा सा पिथौरागढ़ होगा। उसके बाद आप लोगों के जो जिला होंगे वो एक एक दो दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे अल्मोड़ा है, जैसे चंपावत है या बागेश्वर, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, ये वीडियो अधिकतम 2 दिनों में जाएंगी। ठीक है, तो कोशिश करूंगा कि इस माह आपका जिला सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग जो कर रहे हैं, जो जैसे चल रहे हैं उसी तरीके से आप लोगों को स्टडी करनी है। आगे बढ़ने से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, स्किप मत करना, सुन लेना पहले बात को, फिर आगे बढ़ जाना है। ठीक है, देखिए जो हम लोग जैसे चल रहे हैं, जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको उसको डेली कवर करना। और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं बहुत से लोग। जो टारगेट दिया जाता है आप लोगों को टेलीग्राम पे, मुझे नोट्स आप लोग भेजते हैं, पढ़ते हैं उसको, उसी तरीके से प्रॉपर नोट्स आप लोगों को बनाने होंगे। ठीक है, आज का जो होमवर्क होगा आपका वो नहीं होगा, यानी रिटर्न काम नहीं होगा। आज आपको सिर्फ उसको लर्न करना है। यानी भारत के गवर्नर जनरल जो मैंने कल दिए वो कंप्लीट हो गए होंगे। इसी के साथ जो मैंने प्रमुख व्यक्तित्व दिए हैं या जो शिक्षण संस्थान, भाषा वगैरह सब चीजें पहले दी हैं, या वन आंदोलन से संबंधित, वनों से संबंधित जितना चीज आपको कलेक्ट किया हुआ है आपने, आज उसको आप याद करोगे फिर। क्योंकि बहुत से लोग ये कहेंगे सर हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं। इसीलिए मैं आज कह रहा हूं कि आज आपको याद करना है, पहली बात। दूसरी बात, जब मैंने आपको कल बुग्याल पढ़ाए थे उसमें एक बुग्याल आप कट कर देना, यानी उसको वहां पे से हटा देना। वो हम आगे पढ़ेंगे, उसका नाम है केदार खर्क बुग्याल। वो उत्तरकाशी में है, वो टिहरी में नहीं है, क्योंकि ये लगभग मिलते जुलते हैं। बहुत से खर्क वगैरह आप लोग सुनाई देंगे और इनकी बाउंड्री भी लगभग एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज है। तो हम लोग ये जो केदार खर्क मैंने आप लोगों को दिखाया था कल, उसमें बुग्याल में आप केदार खर्क को हटा देना वहां से। ठीक है, केदार खर्क, इस चीज को आप हटा देंगे वहां से। केदार खर्क टिहरी से आप क्या कर देंगे, हटा देंगे। मैंने कमेंट भी कल क्या किया था, पिन किया था, ध्यान से सुनना। केदार खर्क कल की वीडियो में बुग्यालों से आपको हटाना है, टिहरी गढ़वाल के जो बुग्याल पढ़ाए थे। ठीक, अब देखिए, जब मैं इससे पहले कि मैं आगे को बढ़ूं, आप लोग एक बात और सुनना। जब मैंने परसों आपको वन रिपोर्ट पढ़ाई थी, वो जो वन रिपोर्ट है वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट की 2019 की वन रिपोर्ट है, वही मान के चलिए कि आप सही है। ठीक है, क्योंकि वन रिपोर्ट वही आई है 2019 की लास्ट, और 2019 की वन रिपोर्ट उस साइट पे अपडेट है। अब उसमें एक करेक्शन ये करना, जो लास्ट वाला जो मैंने सबसे कम वाले लिखाए थे, यानी जो एरिया वाइज सबसे कम वन क्षेत्रफल है 4 लिखाए थे मैंने, जो लास्ट में पिथौरागढ़ है उसको काट के वहां पे चंपावत करना है। ठीक है, जो पिथौरागढ़ है उसको काटना, परसेंटेज वाले में नहीं, एज ए एरिया वाइज टॉप के जो 4 जिले थे कम में, उसमें लास्ट जो पिथौरागढ़ लिखा रखे हैं वहां पे आपको चंपावत करना है। ठीक है, तो आज के सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। जल्दी से देखिए, इसको आप लोग बना लीजिए। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि मैप आप लोग बनाना, कुछ लोगों ने मुझे भेजा भी था टेलीग्राम पे, आप लोग इसको बना लेना। देखिए, अब तो आप लोगों को ये वैसे भी आदत हो चुकी है, आपके दिमाग में छप चुका है। जैसे हर डिस्ट्रिक्ट छप रहे थे, ये डिस्ट्रिक्ट भी आपके दिमाग में अब छप चुका है। और आज के लिए आपको एक काम करना है, कमेंट करना आपसे मस्ट है। आपको मुझे ये बताना होगा कि आपको इन क्लासेस से फायदा हो रहा है या नहीं। मैं भी तो देखूं कितने लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं पता लगा वीडियो बनाते जा रहा हूँ और आप लोग सोए पड़े हैं और कहीं एग्जाम में बेहोश न हो जाओ, इससे पहले मुझे भी आपको जागृत करना है। मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को इन क्लासेस से फायदा हो रहा है या नहीं। और नेक्स्ट वीक भी आपकी जो क्लासेस आएंगी उत्तराखंड जिला सीरीज आएगी। कल की जो वीडियो होगी वो सरप्राइज रहेगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कल आप वेट करना। देखिए, अब क्या है, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, देहरादून है। ठीक है, यहाँ के जो मैंने मंदिर बताए थे आपको, आप इनकी लोकेशन लिख लो। यहीं पे नाग टिब्बा था, तो नाग टिब्बा मंदिर भी स्वाभाविक सी बात है इसी इलाके में होगा। ठीक है, तो नाग टिब्बा मंदिर कहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे। दूसरा एक बहुत फेमस मंदिर है, इंपोर्टेंट कर देना इसको, इसको लिखो नागराज सेम मुखिम। ठीक है, नागराज सेम मुखिम का मंदिर नागराज का है, यानी नाग देवता का है, तो वो इस इलाके में आप लोग दिखा देंगे। बूढ़ा केदार आप अच्छे से प्रचलित मतलब ज्ञान जान चुके हैं कि बूढ़ा केदार कहां पर है। ठीक है, बूढ़ा केदार भी आप लोग यहां दिखा दीजिए। अगला सुरकंडा देवी, ये इधर है, देख लीजिए सुरकंडा देवी। जैसे मसूरी है, यहाँ धनौल्टी था, धनौल्टी से थोड़ा सा आगे जाएंगे आप तो आपको सुरकंडा देवी दिखेगा। ठीक है, अगला कोटेश्वर महाराज। कोटेश्वर महाराज जो मैंने आपको बताया था कि भागीरथी नदी पे कोटेश्वर डैम बना रखा है, उसी के पास। ठीक है, तो कोटेश्वर महाराज भी उसी के पास मंदिर है। उसी के नीचे आप लोग बगल में रथी देवता का मंदिर लिखेंगे, ये रहा रथी देवता का मंदिर। ठीक,
इधर आप क्या लिखेंगे, चंद्रवदनी मंदिर, ठीक है। इस वाले इलाके में क्या लिखेंगे, चंद्रवदनी। और देवप्रयाग के बगल में ही आप क्या लिखेंगे, सूर्यदेव का, पलेटी का सूर्यदेव मंदिर, ठीक है, कल बताया था मैंने आपको। और कुंजापुरी आप यहाँ पे दिखा देंगे। देखिए ये 9 मेन मंदिर है जिसको आपको दिखाना है। अब आपको क्या करना है ना, आपको इसको याद नहीं करना है। अब आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक व्यू करेंगे, मतलब एक नजर रखेंगे। आपको लिखा, आप देखो हम एग्जाम में कितना याद कर रहे हैं, कितना मेमोरी में बैठता है, ये बहुत टफ चीज है। इंसान को हमेशा क्या करना पड़ता है कि देखी हुई चीजें उसको ज्यादा याद रहती हैं। तो इसको एक नजर माननी है। जैसे हर डिस्ट्रिक्ट के आपने मैप में चीजें दिखाई हैं, डेली एक बार आधा घंटा आप क्विक रिवाइज करके उसको नजर मानना। अब देखो बूढ़ा केदार कहाँ लिखा, कहाँ अल्मोड़ा में थोड़ा लिखा है आपने, कोई देहरादून में थोड़ा लिखा है। आपको दिमाग आ जाएगा कि बूढ़ा केदार मैंने इस इलाके में कहीं लिखा था, तो सीधे आप टिहरी मार के आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से नागटिब्बा, नागराज, सेमुखेम, बूढ़ा केदार, सुरकंडा देवी, रथी देवता, कोटेश्वर महाराज, चंद्रवदनी, सूर्यदेव, कुंजापुरी, ये सब के सब मंदिर किस जिले से संबंधित है, आपका टिहरी गढ़वाल जिले से संबंधित है, ठीक है। झीलें मैंने आपको बताई थी, आप लोगों ने उसकी मतलब जो ताल वगैरह थी उसकी लोकेशन दिखा दी होगी। आज का जो अंतिम टॉपिक है आप लोगों का वो लिख लीजिए, टिहरी गढ़वाल जिले से संबंधित प्रमुख मेले। क्या लिखेंगे, प्रमुख मेले। आखिर यहाँ पे कौन से प्रमुख मेले होते हैं हम लोगों को वो देखना है, क्योंकि ये मेले मंदिर इनसे क्वेश्चन यहाँ पे उत्तराखंड में बनते हैं, ठीक है। और 3 चीजें आपको पहले बता चुका हूँ, वशिष्ठ मतलब जो गुफा वगैरह है, वशिष्ठ पर्वत है, वो कहाँ है, टिहरी में। देखो पहला मेला आप लोग लिखेंगे, उसका नाम है शहीद नागेंद्र सकलानी और भोलू भरदारी विकास मेला। ये कौन थे, नागेंद्र सकलानी और भोलू भरदारी कौन थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब मैंने आपको टिहरी रियासत के बारे में पढ़ा था। टिहरी की स्वतंत्रता को लेकर इन लोगों ने आंदोलन किया हुआ था। उन्हीं में 2 प्रचलित व्यक्तित्व आए थे। एक तो पहले सिरदेव सुमन, तो आप वो तो जब व्यक्तित्व विशेष में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। उन्हीं में एक नागेंद्र सकलानी थे, एक भोलू भरदारी थे या मोलू भरदारी थे। उन्हीं के नाम पे शहीद नागेंद्र सकलानी मोलू भरदारी विकास मेला लगता है, वो लगता है कीर्तिनगर। अब आप कहोगे सर एक कीर्तिनगर का है, ये कीर्तिनगर इसी के पास है, देवप्रयाग से थोड़ा थोड़ा पहले पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, शहीद नागेंद्र सकलानी भोलू भरदारी मोलू भरदारी विकास मेला, ठीक है। क्या लिखोगे, शहीद नागेंद्र सकलानी, नागेंद्र सकलानी मोलू भरदारी, ठीक है। मोलू भोलू जो भी लिखा होगा, मोलू भरदारी विकास मेला, ठीक। ये कहाँ लगता है पूछता है आपसे, ये टिहरी गढ़वाल में। कौन सी जगह लगता है, कीर्तिनगर में, ठीक है। कहाँ लगता है, कीर्तिनगर। अब ये चीजें ना, अब देखो जब इंसान को ये पता चल जाता है ना पढ़ने का तरीका क्या होता है, तो उसके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। अब मैं पढ़ा रहा हूं ना, आप लोग क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क दिखा दे, खुद ही कीर्तिनगर में इसको दिखा देंगे। मतलब एक इंसान के दिमाग में इतनी क्यूरियोसिटी जग जानी चाहिए कि उसको ये पता हो कि कीर्तिनगर कहाँ पे है। जैसे ही नाम लो वहां पे उसको लिख लेगा, ठीक है। देखो शहीद नागेंद्र सकलानी भोलू भरदारी विकास मेला कहाँ लगता है पूछता है, तो कीर्तिनगर में। और ये संभवतः 11 से 14 जनवरी के समथिंग लगता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 11 से, ये डेट आगे पीछे होती रहती, किताबों में कुछ अलग दिया है, कहीं कुछ दिया है, तो 11 से 14 जनवरी के समथिंग ये लगता है, ठीक है। कौन सा, शहीद नागेंद्र सकलानी भोलू भरदारी विकास मेला, पहला। दूसरा यहाँ पे जो लगता है उसका नाम है वीर गब्बर सिंह मेला, जो कि चंबा में लगता है। अब उसकी डेट को लेके कंफ्यूजन, कहीं आपको 21 अप्रैल दिखेगा, कहीं आपको 8 अप्रैल दिखेगा। पेपर में दोनों ऑप्शन आएंगे नहीं, क्योंकि 8 भी और 21 भी ये तो फिर बहुत दूर दूर का है, तो इतना नहीं आता है। एक ही ऑप्शन आएगा। आप कोशिश करना कि 21 अप्रैल की ओर जाएं, ब्रैकेट में 8 अप्रैल भी लिख देना, ठीक है। तो अगला क्या लिखेंगे, वीर गब्बर सिंह मेला, ठीक है। ये वीर गब्बर सिंह व्यक्ति विशेष में आपको शायद मिल भी गया होगा कल, वीर गब्बर सिंह मेला। क्योंकि देखिए हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ आधे घंटे का टाइम बिताता हूं 24 घंटे में से, तो आप लोगों को मैं जो डायरेक्शन दूंगा ना, अगर आप उसको फॉलो कर रहे होंगे, चीजें बहुत आसान आपके लिए हो जाएंगी। तो गवर्नर जनरल के टाइम की इंसिडेंट ने जो घटनाएं होनी है उसको आपने पढ़ना है, ठीक है। वो कल बताएं। वीर गब्बर सिंह मेला ये कहाँ लगता है आपसे पूछता है, तो आप बताओगे चंबा। और चंबा की लोकेशन में दिखा चुका हूँ, टिहरी में पड़ता है। इसको लिखिए 21 अप्रैल और साथ में इसको 8 अप्रैल भी कर दीजिए, ठीक है। 8 अप्रैल, ये दोनों डेट आपको याद रखनी है, एक ही ऑप्शन आएगा, ठीक है। वीर गब्बर सिंह मेला कहाँ लगता है, चंबा में, 8 अप्रैल या 21 अप्रैल, जो भी पेपर में आता है। अब देखिए इसके साथ साथ ही यहाँ पे जो मेला है एक है सुरकंडा मेला। अब आप कहोगे सर सुरकंडा मेला, तो वैसे ही दिमाग में देखो, सुरकंडा देवी का मंदिर कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में, तो उसी मंदिर में तो मेला भी लगेगा। तो स्वाभाविक सी बात है सुरकुंडा मेला कहाँ लगता है पूछता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, टिहरी गढ़वाल में। तो अगला लिख लीजिए सुरकुंडा मेला, सुरकुंडा
मेला। ठीक है, ये सुरकुंडा मेला भी किस जिले में लगता है पूछता है तो टिहरी गढ़वाल में है। अगला जो आता है वो आता है कुंजापुरी मेला। बताओ कुंजापुरी मंदिर कहाँ है, कुशनापुरी या कुंजापुरी? टिहरी गढ़वाल में। तो कुंजापुरी मेला भी कहाँ लगेगा? टिहरी गढ़वाल में। तो कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला उसको बोलते हैं। और जो ये वाला है, ये जो सुरकुंडा मेला, ये शायद संभवतः नवरात्रि वगैरह के आसपास लगता है। तो ब्रैकेट में 12 अप्रैल लिख लीजिए इसको। ठीक है, अभी इनकी डेट नहीं पूछेगा, 12 से 15 अप्रैल के आसपास लिख लीजिए। ठीक है, ये डेट वगैरह नहीं पूछता है कभी भी, एक अप्रॉक्स इसी के आसपास ये लगता है, 12 से 15 अप्रैल के आसपास। तो सुरकुंडा मेला के बाद अगला जो लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला। क्या लिखेंगे? इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला। अगला देख लीजिए, क्या लिखोगे? कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला। कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला, पर्यटन विकास मेला। ये भी किस जिले से संबंधित है पूछता है तो आप बताओगे टिहरी गढ़वाल जिले से संबंधित है। और ये कब लगता है? ये भी 12-13 अप्रैल के आसपास, यानी अप्रैल माह में लगता है। और कहाँ पे लगता है? नरेंद्र नगर। और नरेंद्र नगर की लोकेशन में दिखा चुका हूं। ठीक है, तो क्या लिखोगे? 12 से 13 अप्रैल के आसपास। और कहाँ लगता है पूछता है तो नरेंद्र नगर। क्योंकि देखो, एक बार पहले क्वेश्चन जब पूछा था यूके SSS ने, उस टाइम उसने पलेठी का सूर्य मंदिर टिहरी गढ़वाल नहीं, कुछ पूरी स्पेसिफिक जगह का नाम दे दिया। यही फायदा होता है मैप का। एक समय ऐसा आएगा आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं दिखेगा, जगह या तहसील के नाम पे पहुंचा देगा वो। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैप आपको ढंग से पढ़ने। ठीक, नरेंद्र नगर में लगता है कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला 12-13 अप्रैल के आसपास। इसके साथ साथ एक बहुत फेमस जो इंपोर्टेंट है उसको कर देना, गुरु मणिकनाथ जाति यात्रा। ये 5 दिवसीय यात्रा टिहरी गढ़वाल में ही होती है। उसका नाम है गुरु मणिकनाथ जात यात्रा, जो कि 5 दिवसीय होती है, 1 से 5 में। ठीक है, तो अगला क्या लिखोगे? गुरु मणिकनाथ जात यात्रा। क्या लिखोगे? गुरु मणिकनाथ जात यात्रा, मणिकनाथ जात यात्रा। ठीक, ये कहाँ लगता है? ये कहाँ चलती है? टिहरी गढ़वाल जिले में ही ये मतलब संबंधित है। और ये कितने दिवसीय है पूछता है तो 5 दिवसीय यात्रा है। ठीक है, 5 डेज, 5 दिवसीय यात्रा है। और ये कब लगता है? 1 से 5 में। ठीक है, ये जो यात्रा होती है हर वर्ष से 1 से 5 मई के आसपास होती है। ठीक, 1 से 5 मई। और कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में गुरु मणिकनाथ जात यात्रा। ठीक है, 1 से 5 मई, 5 दिवसीय है। अगला जो नाग टिब्बा मेला है वो कहाँ पे लगेगा? नाग टिब्बा में ही। तो नाग टिब्बा मंदिर जहाँ पे है वहीं पे क्या लगता है? नाग टिब्बा मेला भी लगता है। ठीक है, नाग टिब्बा मेला, नाग टिब्बा मेला। देखो चीजें कितनी इजी हो जाते हैं, चीजें पढ़ पढ़ के। जब आपके दिमाग में लोकेशन बैठ गई है, आपको ये नाम सुनते ही समझ आ जा रहा होगा कि कहाँ पे लगता होगा। ठीक है, नाग टिब्बा मेला भी कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में। अगला आप लोग लिखेंगे यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास मेला। ये नैनबाग टिहरी में लगता है। क्या लिखोगे? यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास मेला। क्या लिखोगे? यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास मेला, एवं सांस्कृतिक विकास मेला। ठीक है, ये भी कहाँ लगता है? टिहरी गढ़वाल में। और कौन सी जगह पे ये लगता है? नैनबाग। कहाँ लगता है? नैनबाग टिहरी में। ठीक है, नैनबाग टिहरी। ठीक है, सांस्कृतिक यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक मेला कहाँ लगता है पूछता है तो नैनबाग टिहरी में लगता है। और ये कहाँ पड़ता है, मतलब किस टाइम पे लगता है? लगभग नवंबर माह के आसपास होता है। डेट वगैरह नहीं पूछेगा, 17 से 20 नवंबर या 20 नवंबर ऐसा ही है, डेट वगैरह नहीं पूछेगा। ठीक, अगला जो आता है वो फेमस है, उसको नाम लिख लीजिए, नागराज सेम मुखिम मेला। ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जा चुका है और पूछता भी है। ठीक है, अगला क्या लिखोगे? नागराज सेम मुखिम मेला। क्या लिखोगे? नागराज सेम मुखिम। ठीक है, सेम मुखिम जब मंदिर वहां है तो मेला भी लगेगा यहाँ पे। ठीक है, सेम मुखिम मेला। अब नागराज मंदिर उत्तरकाशी में भी है। ठीक है, मेला ये कहाँ लगता है? ये कब लगता है? 26 नवंबर को। ठीक है, नागराज सेम मुखिम मेला कहाँ पे लगता है पूछता है तो नागराज मंदिर में 26 नवंबर को टिहरी गढ़वाल में। ये लोकेशन भी आप लोगों को दिखा चुका हूँ। अगला जो लिखेंगे चंद्रबदनी मेला लगेगा अंजनी सैण टिहरी में। ठीक है, चंद्रबदनी के ही मंदिर पे। क्या लिखोगे? बदनी मेला। ठीक है, ये कहाँ लगता है? टिहरी अंजनी सैण। कहाँ लिखोगे? अंजनी सैण। ठीक है, सैण प्लेन के लिए यूज होता है। ठीक है, पहाड़ में जो होता है सैण, जो इलाका होता है, जो प्लेन होता है, उसको सैण बोलते हैं। तो चंद्रबदनी मेला अंजनी सैण में लगता है। ठीक, ये भी चंद्रबदनी मेला आपको मंदिर पता है तो वहीं लगेगा। एक आध और लिख लीजिए, एक वासुदेव मेला लिख लीजिए, एक राज राजेश्वरी मेला लिख लीजिए। ये 2 आपका, और रणभूत मेला। 3 मेले लिख लीजिए आप लोग। ये सब टिहरी गढ़वाल से संबंधित है। क्या क्या लिखोगे?
एक वासुदेव मेला लिख लीजिए, क्या लिखोगे, वासुदेव मेला, ठीक है, वासुदेव मेला। एक लिख लीजिए आप राजराजेश्वरी मेला, ये राजराजेश्वरी मंदिर वहां भी है, ठीक है, राजराजेश्वरी श्रीनगर में राजेश्वरी मेला भी लगता है यहाँ पे, ठीक है। और एक रणभूत मेला, रणभूत मेला, ठीक है। ये तीन और लिख लीजिए, वासुदेव मेला, राजराजेश्वरी मेला और रणभूत मेला। ये भी कहाँ लगते हैं आप लोगों के, मतलब टिहरी गढ़वाल में, ठीक है, मतलब ये इसी से संबंधित है। अब इनकी लोकेशन कहाँ है, इनका नहीं पूछेगा, नहीं ये पेपर में आएंगे, बहुत मुश्किल है इनका। इसमें एक नागराज सेमुखी मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखना। ये तो थे आपके टिहरी गढ़वाल के मेले। कुछ नोट इंपोर्टेंट फैक्ट लिख लीजिए टिहरी गढ़वाल के बारे में, हेडिंग डाल लीजिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। फैक्टिव के अंदर पहला देखना, एक टिहरी का उपनाम भी है, उसको बोलते हैं भारद्वाज। अगर कभी आपसे पूछता है भारद्वाज किसका उपनाम है, आप टिहरी का लिख लेना, ठीक है। टिहरी का अन्य उपनाम क्या है, टिहरी का एक उपनाम है जो पहले बोला जाता था उसको, उसका नाम है भारद्वाज, ठीक है। अगर अभी ये पूछता है कि किसका उपनाम भारद्वाज भी है, तो आप बताओगे टिहरी का। तो ये क्या था, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट कर देना, क्योंकि अब थोड़ा इस जो ये दूसरा फैक्ट है इसको थोड़ा ध्यान देने की भी जरूरत है। अगर ऐसा ही रहा तो यहाँ की जो चीजें हैं, जो धरोहर हैं, वो सब खत्म हो जाने वाली, ठीक है। उसका नाम है हिमालय नक्षत्र वेधशाला, ठीक है। यानी नक्षत्र से संबंधित जो चीजें हैं, जो ज्योतिष विज्ञान से संबंधित चीजें हैं, उसकी एक वेधशाला बनाई गई थी, वो देवप्रयाग में बनाई गई थी। वो अब थोड़ा सा स्थिति उसकी सही नहीं है, थोड़ा उस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो एक प्रकार की धरोहर ही है वो, ठीक। अगला लिख लीजिए हिमालय नक्षत्र वेधशाला, नक्षत्र वेधशाला, हिमालय नक्षत्र वेधशाला, ठीक है। जो हिमालय नक्षत्र वेधशाला है ये कहाँ है, अगर आपसे पूछता है आप बताओगे देवप्रयाग में। और देवप्रयाग कहाँ पड़ता है आपको अच्छे से पता है अब, ठीक है, देवप्रयाग, ठीक है, ये देवप्रयाग में। ये जो हिमालय नक्षत्र वेधशाला था, इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1946 में, अगस्त 1946 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, किसकी, हिमालय नक्षत्र वेधशाला। और जो ये था, इसको जो बनाया गया था, इनका नाम था आचार्य पंडित चक्रधर जोशी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा स्थापना की गई थी, स्थापना लिख लीजिए किसके द्वारा, आचार्य पंडित चक्रधर जोशी, चक्रधर जोशी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये फैक्ट आपका इंपोर्टेंट हो सकता है कभी पेपर में। हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ है पूछता है तो देवप्रयाग में, और अगस्त 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो स्थापना हुई थी आचार्य पंडित चक्रधर जोशी के द्वारा इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अन्य चीज जो यहाँ पे एक लिख लीजिए हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसको मैं देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला लिख लीजिए हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट, यानी हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट कहाँ है पूछता है आपसे, तो आप लोग बताओगे टिहरी में, ठीक है। हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट, ठीक है, हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट कहाँ है पूछता है आपसे, तो आप लोग बताओगे टिहरी में है, ठीक है। हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट भी कहाँ है आपका, टिहरी में है। कुछ एक दो फैक्ट और बताएं। एक राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो होता है हमारे देश का, जो सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर आता है, संस्कृत मंत्रालय, तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का एक रघुनाथ कीर्ति परिसर है, वो भी कहाँ है, देवप्रयाग में, रघुनाथ मंदिर पे, ठीक है। तो अगला लिख लीजिए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, राष्ट्रीय संस्कृत, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखना, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान लिखना पूरा, ठीक है, का श्री रघुनाथ परिसर, संस्थान का श्री रघुनाथ परिसर, रघुनाथ कीर्ति परिसर लिख लीजिए। रघुनाथ परिसर कहाँ है पूछता है तो वो कहाँ बताओगे आप, देवप्रयाग में, देवप्रयाग, ठीक है। देवप्रयाग वहीं पे आपका जो रघुनाथ मंदिर है उसी में ये परिसर भी है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, देवप्रयाग। एक अंतिम दो फैक्ट है आपके, एक लिखिए राजीव मतलब ये राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है, जो पुलिस की ट्रेनिंग होती है होती नरेंद्र नगर में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है। तो अगला क्या लिखेंगे, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, जैसे राज्य प्रशासनिक अकादमी नैनीताल में, तो राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। तो राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी अगर आपसे पूछता है कि कहाँ है राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, आप बताओगे नरेंद्र नगर में। और नरेंद्र नगर आपको पता है, नरेंद्र
नगर, ठीक है। और अंतिम जो आज के दिन का आपका फैक्ट आता है वो आप लोग लिख लीजिए। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी का अंतिम जो आता है राजीव गांधी साहसिक खेल प्रशिक्षण अकादमी, ठीक है। राजीव गांधी, इसको इंपोर्टेंट कर देना, राजीव गांधी साहसिक खेल प्रशिक्षण अकादमी, खेल प्रशिक्षण एकेडमी, ठीक है, अकादमी। राजीव गांधी स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की जो एकेडमी है वो कहाँ है, अगर आपसे पूछता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, कोट्टी टिहरी में पड़ता है, ठीक है। कोट्टी टिहरी गढ़वाल, ठीक है, टिहरी, ठीक है। ये अब आप देख लीजिए, ये आपका टिहरी गढ़वाल जिला इसी के साथ समाप्त होता है। आज का होमवर्क सुनना, आप लोग जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, एटलीस्ट ये पता चलेगी आप लोग कितने जागरूक हुए, कितने इंपोर्टेंट मतलब चीजें आप लोग खुद कर सकते हैं। इसकी आपने स्थापना क्या करनी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 2 कमेंट करने हैं, एक तो पहला कि आप लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दूसरा इसकी आपने स्थापना जहां से भी करते हो ढूंढ के करो। नहीं कर पाओगे तो नेक्स्ट वीडियो में मेरी वीडियो देखना, उसमें आपको बता दूंगा राजीव गांधी साहसिक खेल प्रशिक्षण अकादमी कोट्टी टिहरी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। इसी के साथ एक अन्य जिला टिहरी गढ़वाल आपका समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ आया होगा, आप लोग रिवाइज करते होंगे। फिर मिलेंगे अगले सेशन में नए डिस्ट्रिक्ट के साथ, तब तक ध्यान रखिए। थैंक यू।